हाय का वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मेरा नाम आजाद है यार। आज मोदी जी ने भाई साहब अमेरिका को धुड़ा के मार दिया। भाई साहब मोदी जी ने बोला है 500% टैरिफ भी इस महान देश भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकता। न कर यार, अब ऐसी ललकार लगाई। अच्छा हाँ क्या बोल रहे हो यार, मोदी जी तो छोड़ ही नहीं रहे हो ट्रम्प को यार। 500 कहता 500% टैरिफ तेरा दादा आगे लगा दे तो कुछ नहीं उखाड़ पाए। देख इंडिया को कुछ नहीं बिगाड़ बात तो जाहिर बात है, मोदी जी को पता है ना। मोदी जी ने ये बात अपने एनालिस्ट से पूछ के सब कुछ करके बोली है ना। ऐसे तो ये बात तो है भाई वॉच करते हैं, सीधे धमकी कर दी है ट्रम्प को। कॉर्डन करते 3 एंड स्टार्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसा बिल साइन करने वाले हैं जिसने कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 10 और लग जाएगा और 500% टैरिफ। तो प्लीज आप ये मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं, ये अभी बातचीत चल रही है मीडिया में। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? जैसे कि बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं पूरी, इट इज रिटन ऑन द वॉल। जेपी मॉर्गन जो बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का, दे हैव ब्लिंक्ड द फर्स्ट। भारत, चीन, ब्राजील और रूस सतर्क हो चुके हैं। आखिर ट्रंप क्या चाहते हैं, ये सवाल फिर से उठने लगा है। क्या है ट्रंप का नया फैसला? ट्रंप जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने, तू 5000 लगा, खत्म कर। मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी न्यूज है जो हमारे मीडिया में कवर नहीं हुई है। जेपी मॉर्गन ने दुनिया भर का सिल्वर उसमें खरीदना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे दोस्तों खून लग चुका है। ये सक्सेसफुल ऑपरेशन था जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और उसकी सरकार का सवाल है। चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखिए चाइना स्पेस दे रहा है ना। चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया से। कि जेपी मॉर्गन क्या करता है कि बोलता था कि जो सिल्वर है इसका प्राइस है $70 का, ये कल को भी $70 रहने वाला है। अगले दिन अगर डिमांड बढ़ भी जाए वो प्राइस को इंक्रीज नहीं होने देता था। ये ट्रंप और इसके कुछ कैबिनेट वाले इतने पागल हैं, इनको ये नहीं पता लगता किस वक्त क्या बोलना है। उनके बेटे को बुलाया हुआ था, अंबानी के बेटे ने, वो जो क्या नाम है उनका, कोई जू शू है वहां पे जामनगर के, पता नहीं इधर इसी गुजरात में शायद आई थिंक। तो द पॉइंट वहां पे बड़ा क्लियर है, उनको इस चीज का पता है। मोदी जी उनको इस चीज का पता है। वाह क्या यार जो ट्रम्प की या दोस्तों जिस तरीके से अमेरिका इस समय इधर उधर तड़फड़ा रहा है, आप देखें पहले 50% भारत पे टैरिफ लगाया तो फिर चाइना पे नहीं लगाया, जबकि चाइना भी ऑयल रूस से ही खरीद रहा है। जबकि चाइना तो वेनेजुएला से भी खरीद रहा है, चाइना पे टैरिफ नहीं लगा, ठीक है। लेकिन बात नहीं बनी। आप देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हर जो छमाही आंकड़े आते हैं, जो तिमाही आंकड़े आते हैं, वो सब 7% के ऊपर ही होते हैं या 6.5 के तो अप ही होते हैं। सो जब अमेरिका को लगा कि ये 50% तो अब ज़्यादा कुछ काम बन नहीं रहा, ना चाइना कोई कुछ हार्म कर रहा है ना भारत कोई, और ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स के देश मजबूत होते जा रहे हैं और डी-डॉलराइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। सो खुंदक निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया बिल ले आए। अभी उस पर बातचीत होनी है, बहस होनी है, फिर वो पास होना है। ये सब करने में 15-20 दिन का समय भी लग सकता है अगर चाहे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो। और जैसा कि अब लग रहा है खबर से, बातचीत से, कि वो चाह रहे हैं कि ये बिल प्रभावी हो। 500% टैरिफ लगेगा तो फिर इसकी चपेट में आएंगे कौन? ब्राजील, चीन और भारत। रूस पे तो ऑलरेडी सैंक्शन। सो मोटी मोटा ये ब्रिक्स के देशों से अमेरिका चाहता है कि वो ट्रेड ही ना करे। जाहिर सी बात है, इतनी टैरिफ लग जाएगी तो ट्रेड ही कौन करेगा। अब देखिए जबकि रूस से एनर्जी आपूर्ति अपना यूरोप भी कर रहा है, गैस दबा के यूरोप खरीद रहा है, बल्कि बढ़ा ही रहा है, बट उस पर कोई डोनाल्ड ट्रंप को आपत्ति नहीं। आपत्ति उन्हें ब्रिक्स देशों से ही है, ठीक है। अगर ये ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगता है तो मुझे नहीं ख्याल कि उतना ज़्यादा लॉस ये ब्रिक्स देश को होगा जितना अमेरिका सोच रहा है। अब हर देश अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है। सो अमेरिका की कैलकुलेशन यहाँ पे बुरी तरीके से रॉन्ग हो सकती है। अगर ये देश अमेरिका से ट्रेड ना करने के बजाय आपस में ही ट्रेड करने लगेंगे, और जब अमेरिका का विकल्प ही नहीं रहेगा उनके सामने, सो ये पहली बात तो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ अमेरिका का दुनिया के ऊपर से जो लेवरेज है वो भी कम होगा, और भारत और चाइना जैसे जो उभरती ताकतें हैं वो दुनिया में और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका इसके बाद अपना ट्रस्ट भी खो देगा अगर इतनी हैवी टैरिफ ये इन देशों पे लगाते हैं तो। कहता है मोदी जी ने मुझे बोला है कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है। अब मोदी जी ने क्या बोला है वो तो मोदी जी ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि हमने तो ऐसी कोई, ही इज मेकिंग अप स्टोरीज, कुकिंग अप स्टोरीज। ट्रंप इज कुकिंग अप स्टोरीज। आप ये मत देखो कि किसने कब किसको क्या बोला, आप ये देखो कि इंडिया पैसे कितने खर्च कर रहा है और तेल कितना आ रहा है। साफ सीधी बात है यार, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लो कितना खरीद रहा है तेल, एंड इट इज ऑल देयर ऑन द इंटरनेट। आपको ज्यादा कोई खुफिया जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप और ये, अच्छा दूसरी चीज ये है कि मानो बस ऐसे ये जलन हो रहा है, आप मान लो, ठीक है, आप मान लो एक बार के लिए कि विनय मोहन क्वात्रा जी गए होंगे, ये बात मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं फॉर एकेडमिक डिस्कोर्स। विनय मोहन क्वात्रा जी जो एम्बेसडर है भारत के यूएस में, माना कि वो गए और ग्राहम से उन्होंने बात करी, माना
वो गए, फर्ज कीजिए वो गए और उन्होंने बोला कि साहब हम रूस से तेल कम कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे थे, जैसे दुनिया चाह रही है, हम रूस से तेल कम कर रहे हैं। वो जो 50% टैरिफ है उसमें से 25% तो रशियन ऑयल खरीदने के चक्कर में आपने लगाया, तो वो आप हटा दो। माना कि विनय मोहन क्वात्रा जी ने यह बात बाय द वे कही होगी, ये बात मीडिया के सामने कहने वाली है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि भारत तेल ना खरीदे और भारत ये कह रहा है ठीक है आपसे हमारी बात हुई थी, हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब आप जाके भारत को एक डिफिकल्ट स्पॉट में डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने तो भारत का एम्बेसडर आया था, उसने बोला कि साहब ये हटा दीजिए आपके। मतलब कोई भारत का या तो इसके मां बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई, एक बाल ठीक है, खानदानी लोग ऐसे नहीं करते यार, ठीक है, एक लिहाज होता है किसी का। आप चाह रहे हैं, भारत नहीं चाह रहा, आप चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं भारत से तेल कम खरीदो। और बाय द वे अगर विनय मोहन क्वात्रा जी गए भी और उन्होंने बोला भी, मान लो वो गए, बोला कि सर अब हम तेल थोड़ा सा कम ले रहे हैं रशिया से, आप वो 25% टैरिफ तो हटाओ, ये तो नॉर्मल नेगोशिएशंस हैं और होते हैं, देश करते हैं। आप इसको सबके सामने कि अरे देखो हम कितने बड़े चैंपियन हैं, इंडिया का एम्बेसडर आया था। देखिए इससे क्या होता है कि भारत में प्रेशर बढ़ेगा, भारत में प्रेशर बढ़ेगा। जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने तो 5000 लगा, खत्म कर यार, तेरे को जो करना है कर तू। You are trying to force people into doing that. Why is the American government deliberately making enemies out of friends? I don't. This is stupid behavior. This is juvenile behavior. Right? Trump is a juvenile. वो हरकतें ऐसी करता है बच्चों वाली ना कि भाई इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, जिसके चलते रशिया के चलते ये जो टैरिफ खेल रहा है हमारे साथ। ओ भाई एक बात बता, तू पुतिन के सामने तू हकलाता है, पुतिन के सामने तेरा मुंह नहीं खुलता, पुतिन के सामने अरे 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 You can't complete a sentence in front of Putin. और बिल्कुल भाई बिल्कुल, मेजर साहब की बात बिल्कुल एकदम correct सही है। कड़क है भाई साहब। मेजर साहब जैसी बात कोई कर ही नहीं सकता। मेजर साहब ने जो बातें की हैं एकदम कड़क की हैं और मोदी जी ने तो साफ बोला है कि तेरा 500% का टैरिफ भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। यार सीधा जब सीधा पाक- बोल दिया, लगा अगर तेरी मर्जी है तो लगा, हाँ, तो जितना हमारा- मर्जी है लगा। कहते तो हमारा कोई नहीं उखाड़। यार आप खुद सोचो कि जब मोदी जी ने ये बात कर दी है तो सोचो मोदी जी ने क्या ऐसा तोड़ इसका निकाला हुआ होगा कि उनको डर ही नहीं है। यार वो तुम्हारे जो लिए बात है विदाउट मतलब समझो कि वो अमेरिका को फ्री हिट बॉल की तरह समझ के उनको ठोक रहे हैं। हाँ ना, देखो तोड़ होगा तो मोदी जी ये बात कर रहे हैं। देखो अब अंदर की बातें तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना बता दूं इस 500% का टैरिफ वो ठोकता भी है, तभी मोदी जी ने ये बात बोली, तू लगा के देख तुझे हम मेरे बताते मोदी हैं। जी ने इलाज किया होगा ना, हाँ। सब कुछ सोचा होगा इसका कि इसका तोड़ क्या है। तो तभी तो हाँ, मोदी जी हाँ, ने लगा डर पाँच और यार अमेरिका मजा- डर गया। हाँ, डर गया। अमेरिका अब नहीं लगाएगा। क्यों? अमेरिका को पता है अगर भारत इसका तोड़ निकाला हुआ है तभी मोदी जी ने ये बात की, और अगर हमने उन पे लगाया ये टैरिफ और भारत इसका तोड़ निकाल के दुनिया को बता दिया तो दुनिया का हर देश हमारे आगे ये काम करेगा। हाँ, और 50% टैरिफ 6 महीने उसने लगाया हुआ है, तो तोड़ने का मोदी जी ने उसका तोड़ निकाला हुआ है। देख इंडिया की इकॉनमी किधर जा रही है, हाँ 8 से ऊपर जा रही है तकरीबन, देख ले। उन्होंने तभी बोला कि 500 पर अगर हैवी है हिम्मत तो लगा के देख ले, बिल्कुल, ये बिल्कुल। भी तेरी ख्वाहिश है तो ये भी पूरी कर ले। लेकिन उसके बावजूद भारत की इकॉनमी बढ़ रही है, हाँ। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, लेकिन उससे एक ही जलन हो रही है, एक ही जलन हो रही है कि तेल बंद करे इंडिया खरीदना, पर इंडिया और दबा के खरीद रहा है। ये जितना ज्यादा इस बार तो दिसंबर में जो आंकड़े हैं वो तो हैरान कुन के आंकड़े हैं। भाई- सबसे ज्यादा इंडिया ने तेल खरीदा दिसंबर के तभी महीने। तो जला भुना हुआ है ना। हाँ। ट्रम्प क्यों पागल हुआ है? इसी वजह से वो बिल्कुल बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। साहब मोदी जी मेरी बात नहीं सुनता रुक नहीं रहा भाई साहब। यार, वो कदमों में लेटने वाला तो नहीं, ये पाकिस्तान तो नहीं आपकी जी हजूरी करके कदमों में गिर जाएगा। वो 56 इंच की छाती लेके घूम रहा है भाई मोदी जी, हाँ। और उसके साथ 140 करोड़ जनता का साथ। बिल्कुल जिस बिल्कुल। देश का लीडर के साथ भाई उसकी सारी जनता का साथ हो ना, तो वो शेर ही होता है। वाकई कोई शक नहीं है भैया। भाई वो मैं कहता हूँ कि वो शेर क्यों ना हो, उसके साथ उसकी प्रजा ही ना हो, तो वो भाई बिगी बिल्ली ही रहता ये है। तो ज़ाहिर बात है, और ट्रम्प इस टाइम बिगी बिल्ली बन चुका है, बिल्कुल बन चुका क्योंकि है। भाई उसके साथ उसकी प्रजा यानी अमेरिकन ही नहीं है, वो खुद उसको गालियां दे रहे हैं। यार अमेरिका का हाल देख ना, उसके बैंक खुद दिवालिया हो रहे हैं। सही कहा। तो यार आपकी क्या थाट है इधर ही बेटा तुम करते तो तो